ईंट की दीवारें दे करके इसको मजबूती के साथ बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ जो बच्चे रह करके पढ़ाई करेंगे उसके रहने सहने के लिए सहूलत हो, उनके पढ़ने के लिए सहूलत हो। इरादा है वो हॉस्टल कायम करना चाहते हैं और असली तालीम के साथ अब कंप्यूटर का भी जो है एहतमाम करना चाह रहे हैं वो, और इनके स्टाफ की भी जो है इन्हें ज़रूरत है। का मदरसा शुरू हुआ था तो यहाँ के मोहल्ले के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और पढ़ा भी रहे हैं हम। पूर्णवी आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। इस वक्त मैं हाजिर हूँ पूर्णिया के 22 क्षेत्र के खपड़ा पंचायत के पूरब टोला खपड़ा में, और ये जो रहुआ घाट के करीब में जो मदरसा है दारुल उलूम इरफान रज़ा, उसमें मौजूद हूँ। और यहाँ के तमाम असतिज़ा इकराम मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद हैं। हालांकि मैं भी इस मदरसे का स्टाफ हूँ, और हमारे प्रिंसिपल उस्ताद मोहतरम मौलाना मुबारक साहब जो हैं प्रिंसिपल हैं, उन्हीं के मदरसा है और उन्हीं के मदरसे में हम लोग मौजूद हैं। सारे असतिज़ा इकराम मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, और जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं वो भी मौजूद हैं, और मोहतमीम साहब मौलाना मुबारक साहब मौजूद हैं। और इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो अभी घर का काम चल रहा है, ईंट वगैरह लेकर के जो बिल्डिंग का काम चल रहा है, और जानेंगे कि आखिर किस हिसाब से तालीम हो रही है, कैसी पढ़ाई हो रही है, और क्या निज़ाम है, खाने पीने का इंतज़ाम क्या है, बच्चों को रहने सहने का इंतज़ाम क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कब ये मदरसे की बुनियाद डाली गई थी? इस मदरसे की बुनियाद जनवरी 2020 से जी बुनियाद डाली गई, बल्कि तालीम शुरू हो गई 2020 जनवरी 2020 से लेकर के अब तक इसमें तालीम होती रही। और चूँकि उसमें बांस का खूंटा वगैरह था, बांस का ही कारोबार था, तो घर डैमेज हो गया था, तो उसको तोड़ करके सिरे से इसको हॉस्टल बना रहे हैं। और बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी पिलर हैं और ईंट की दीवारें दे करके इसको मजबूती के साथ बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ जो बच्चे रह करके पढ़ाई करेंगे उसके रहने सहने के लिए सहूलत हो, उनके पढ़ने के लिए सहूलत हो, और उसको आराम हो। खाने पीने का इंतज़ाम खाने पीने का इंतज़ाम ये है कि 2 टाइम हमारा मदरसा खाना देगा और दे रहा है जी। और तालीम के बारे में ये है कि इब्तदा से लेकर के कायदा बदा से लेकर कुरान शरीफ तक, और हिफ्ज़ का भी इसमें हिफ्ज़ की भी तालीम होती है, और उला से लेकर के सानिया साले तक की। जी, जिस तरह मतलब स्टूडेंट्स जैसे पढ़ाई होगी, इंग्लिश वगैरह की भी इंग्लिश वगैरह की पढ़ाई होती है। प्राइमरी से लेकर के 1 क्लास तक की पढ़ाई यहाँ होती है अभी जी। चूँकि छोटे छोटे बच्चे ही अभी यहाँ रखे गए हैं, उन बच्चों के हिसाब से ही तालीम हो पा रही है। आप भी मदरसे के स्टाफ हैं, डायरेक्टर हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे तालीम के बारे में, कैसी तालीम हो रही है और या कैसी तालीम आप लोग देंगे? बाद रमज़ान अब जो हॉस्टल का निज़ाम जो बाज़ाब्ता तौर पर चालू होगा, और उसके बाद जो फिर पढ़ाई होगी, किस हिसाब से पढ़ाई होगी? सबसे पहले तो तहे दिल से जो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तक आपकी रसाई हुई, और इस महल्ले में आके यहाँ तक जो है क्या कहते हैं इस इदारे को जो है आगे आप फैलाना चाहते हैं। तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इदारे जो है उस वक़्त कायम की गई जब जो यहाँ जो है क्या कहते हैं यहाँ के लोगों के माली हालत भी आप जो है क्या कहते हैं बेहतर जानते हैं। ऐसे वक्त में मौलाना मुबारक साहब ने बड़े जो है क्या कहते हैं मेहनत व लगन से इदारा कायम की, और आसपास के जो बच्चों को जो इल्म दीन की और असली तालीम की ज़रूरत थी, वो जो है मौलाना मुबारक साहब ने जहाँ तक हो सके हत्तल इम्कान उन्होंने कोशिश करके बहुत सारे बच्चे को कामयाब कराए। और फ्यूचर में आने वाले दिनों में इनका जो है टारगेट और इरादा है, वो बेहतरीन इरादा है, वो हॉस्टल कायम करना चाहते हैं, और असली तालीम के साथ अब कंप्यूटर का भी जो है एहतमाम करना चाह रहे हैं वो, और इनके स्टाफ की भी जो है इन्हें ज़रूरत है। बता रहे थे कि एक मुनासिब जो है तनख्वाह में कोई स्टाफ मिल जाए, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग इस कदर हैं नहीं जो मुकम्मल जो है क्या कहते हैं वो तनख्वाह दे पाएँ जो और इदारे में दी जाती है। जहाँ तक हो सके मौलाना मुबारक साहब इसमें लगे हुए हैं कि हर तरह की जो है यहाँ तालीम हो। हमारे बच्चे कहीं जा कर के जो किसी तालीम से जो है अपने आप को ये महसूस ना कर सके कि हम मौलाना मुबारक साहब के इदारे में रहे और हमें यह तालीम न मिली। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूँ जहाँ तक कि यहाँ जो इलाका है और बहुत ही मतलब तालीमी मेयार में बहुत पीछे है, और यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी इस मदरसे में दी जाती है, और वो चाहे तो अपने बच्चों का एडमिशन भी करा सकते हैं बाद रमज़ान जो निज़ाम है हॉस्टल का, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पूरा काम रमज़ान तक हो जाएगा। उसके बाद रहने सहने का इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ के एक टीचर है इंग्लिश टीचर, हिंदी इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, उनसे बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से हिंदी इंग्लिश आप पढ़ाते हैं?
जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। यहाँ 2020 से मतलब मदरसे का जो लॉन्चिंग हुआ गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही देश का जो ये है निज़ाम भी ख़राब बहुत ज़्यादा था। लॉकडाउन में हम लोग का मदरसा शुरू हुआ था, तो यहाँ के मोहल्ले के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और पढ़ा भी रहे हैं हम। हिंदी, इंग्लिश और मैथ सब पढ़ा रहे हैं हम। तो यहाँ के बच्चों को पढ़ाने का यही तरीका है कि यहाँ पिछड़ी इलाका है और यहाँ तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है और तालीम यहाँ बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसलिए हम अपनी कोशिश के एतबार से हम अपनी कोशिश जारी रखे हैं कि यहाँ के बच्चे कुछ पढ़ लें, हिंदी इंग्लिश कुछ सीख ले, ताकि दुनिया में चलने के लिए उसको कोई मतलब ये ना दुश्वार ना हो, वो अच्छे से दुनिया देख ले। तो इसी एतबार से हम उसको मतलब पढ़ा रहे हैं और अच्छी तालीम होती है। जी बहुत बहुत। और यहाँ दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है और बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी। और कोशिश है कि बाद रमज़ान जो हॉस्टल का निज़ाम चालू होगा उसके बाद एक अलग निज़ाम होगा और अच्छी पढ़ाई होगी। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं भी इस मदरसे में और शिक्षा देने के लिए कोशिश करूँगा, इसलिए कि मैं भी यहाँ का स्टाफ हूँ। लॉकडाउन की वजह से कुछ दिन तक मकतब की पढ़ाई हो रही थी, उसके बाद मदरसा बंद हो गया था, लेकिन अब बाद रमज़ान बहुत ही ज़्यादा और इजाफे के साथ हॉस्टल का निज़ाम चलेगा और तालीमी मेयार बहुत ज़्यादा बुलंद होगा। और मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं भी जानता हूँ पढ़ाने के लिए। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हमारे सारे असातिज़ाए कराम मिल कर के और यहाँ के बच्चों को ख़ास तौर पर ध्यान दी जाएगी कि तालीम अच्छी हो और दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों साथ साथ में दी जाए, इसलिए कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग तालीम से बहुत दूर हैं। और मैं तमाम लोगों से, बायसी क्षेत्र के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इस मदरसे में, हॉस्टल में ज़रूर रखें। और एक साल आप गारंटी लें, एक साल तक अगर आपके बच्चों की तालीम अच्छी नहीं होगी तो फिर आप मुझे शिकायत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ सादिक रज़ा पूर्णवी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। लग रही है थोड़ी देर आप लोग का हाथ पांव चलते रहना चाहिए।